और भगवानों बड़े विलक्षण हैं। काऊ काऊ घर में 10 बंदा इकट्ठे दे देते हैं और काऊ के घर में एक बेटी उन्हें देवे। कछु कछु तो ऐसी हैं परीक्षित जिनकी खुद की लिपस्टिक चाट देना कि न छुटे लला की मोमबत्ती कबहू न बुझे। सवेरे ढींद देती संजा इकट्ठे कत्ती डबलू बबलू सीटू बीटू सब आए जाओ। और काऊ काऊ के तो नामू ना पूछे तो 1 2 3 4 5 6 के हिसाब से बुलाती हैं। और 5वें नंबर वालों कहाँ है, 7वें नंबर वालों कहाँ है, जिससे संभाले नहीं संभलते हैं। और कछु तो माताएं ऐसी हैं और निवेदन है माताओं अगर बच्चा घर में है तो खुद चाहे भले उन्हें नहाए पाओ शाम तक, लेकिन लला को नवाए धोवाए के सुबह बड़ा साफ सुथरा घर से बाहर निकालें। ये समझ लेना कि औलाद अगर गंदी है ना तो पता चल जाता है कि माँ के कर्म कांड कैसे। इसलिए साफ और स्वच्छ रखिए भैया। मैया सुनीति ने विचार किया कि परमात्मा का पता नहीं, प्रभु क्या चाहते हैं, घर में एक संतान नहीं दी। याद किया भैया, भगवान को याद करके बोली है कि हे प्रभु एक बार आ जाइए माधव। अरे हम ये नहीं कहते कि आप हमें बेटा दे दो, नहीं महाराज बेटी हो जाए, क्योंकि ये तो नियम है। आप संतों के और बड़ों के कदम चूमेंगे, पैर छुएंगे तो लोग यही कहते हैं कि पुत्र देवो भव। ये कोई नहीं कहता कि पुत्री देवो भव। दासी को पास में बिठाई कि मैया सुनीति ने जवाब दियो कि हे देवी बहना हमें आज बड़ी तकलीफ है। महाराज निर्वंशी कहे जाते हैं और हमें लोग बांझ बोलते हैं। और हाथ जोड़ के बोलिए पुत्र के बिन मेरी सोनी रजधानी। एक पुत्र के बिन मेरी सोनी रजधानी। प्रजा रही है राजा को 2 सौवरे लगा। नदिया होती रे दासी बाएं पटवा।
परेशान है भगवान एक लाला घर में ना होवे तो लाली है जावे। राजा उत्तान पाद को बुलाए के एक बात कही, नाथ आप हमारी एक बात मान लो। बोले क्या मानोगे? बोले हाँ बिल्कुल मानेंगे। महाराज आप ना दूसरी शादी कर लो। राजा को ये मालूम पड़ा जैसे हजारों बिच्छुओं ने के 7 डंक मार दिया हो। ले क्या बोल रही है? अरे ओ बावरी, 100 चून की बुरी जहर की छुरी मान ले प्यारी, ओ तो यावत दे निकार करे तेरी। जिस घर में 2 नारी हो उसमें 2 नाली बहती हैं और दोनों 2 तरफ निकलती हैं, घर में न एक भी रहती है। नारी की झाई परत अंधे होत भुजंग, और कबीरा उनकी क्या गति जो नित नारी के। उन्हें पूछो एक औरत को चलाए वो मुश्किल की बात है। अरे परी है पिछारी घर वाली मेरी कहते आत, घर में घुसे और बाजार सोना जाओ जी, हल्द लाओ मिर्च लाओ और तुम धनिया लाओ, कूटवे के काजे धनकुटा मंगाओ जी। ताते जे लड़ुआ भरे रोटी तो लड़ुआ भरे सूखी खाओ चाहे रूखी सरकाओ जी। रात के सिनेमा से 1:30 बजे आओ जी, फोरा नहीं फुंसी नहीं डॉक्टर हकीमन से जेब को बचाओ जी। जाड़े में 4-4 महीना नन्ना आओ जी, और कुआरे रहोगे तो सुखारे रहोगे लला, जाने बूझे नाक में नकेल ना डराओ जी। शादी करो तो फिर समझदार होनी चाहिए। ऐसो ना है कि फोन करो 9 बजे घर में चाहिए तुम, और वे बेचारे काम सब छोड़ छाड़ के 9 बजे गिर पड़े आए घर में। हाँ कहो क्या बात है? बोले कुछ नहीं, बात कुछ नहीं, 9 बजे उपस्थित होना था। ऐसे नहीं, समझने वाली होनी चाहिए। भैया बोले नहीं कर सकता, लेकिन बाल हटे या राज हटे या त्रिया हटे, औरत हट कर जाए तो बड़ा परेशानी होती है, और वो तो बड़ी पतिव्रता औरत है। यहाँ तक विद्वान लिखते हैं कि पत्नी अच्छी अगर घर में है तो फिर समझ लो कि सब कुछ अच्छा चलेगा। मैया ने एक बात कही कि नाथ हाथियों दंत बिन ज्ञान जैसे संत बिन, कामिनियों कंठ बिन लागे छार सोनी है। मंदिरों दीप बिन बाग जैसे कूप बिन, और प्रजा एक भूप बिन लागे सोनी सोनी है। एक कायायों वस्त्र बिन सूरमायों शस्त्र बिन, और माया एक पुत्र बिन लागे सोनी सोनी है। कंठ बिन राग जैसे और ज्ञान बिन वैराग जैसे, वैसे राम भजन बिन जते सोनी सोनी है। राजा बोले अरे पगली, कांटो बुरो करील को और बनरोटी गाम, और सौत बुरी है चून की और साजे को काम। तू ना जाने बड़ी आफत है सौत के फंद में न पड़े। जवाब दिया कि नहीं महाराज, शादी तो करनी पड़ेगी वरना वंश कैसे बढ़ेगा। पत्नी ऐसी होनी चाहिए समझने वाली। लिखते हैं विद्वान कि जब पति अधर्म को जाए तो पत्नी उसे बचाए। दादा, और जब पत्नी लाज लुटाए उसे कौन बचाए, उसे कौन बचाए। माना कि तेल
का दीपक है रोशन। घर में एक छोटा बच्चा घर का करता है प्रमोशन। बुजुर्गों, घर का दीपक बुझ जाए वो माचिस से जल जाए। परीक्षित, घर कुल का दिया बुझ जाए उसे कौन जलाए, उसे कौन जलाए। नारी के धर्म का दर्पण वो पति को करती समर्पण है। पति की जो अभिलाषा वो पति को करती समर्पण। कपड़े में दाग लग जाए वो साबुन से छूट जाए। माताओं, कुल में दाग लग जाए उसे कौन छुटाए, उसे कौन छुटाए, उसे कौन छुटाए। नारी के आगे किसी की ना चली न चल सकती है। राजा जब हट करता है तो बात बिगड़ सकती है। भैया से बहन छूट जाए तो काना फिर मिलाए। दादा, लेकिन काना ही बिछुड़ाए फिर कौन मिलाए, उसे कौन मिलाए, उसे कौन मिलाए, उसे कौन मिलाए। इज्जत से जीना सीखो, इज्जत से मरना सीखो। भारत के प्यारे वीरो भारत पे मरना सीखो। जो ठोकर से गिर जाए उसे कोई न कोई उठाए। बुजुर्गों, जो नजरों से गिर जाए उसे कौन उठाए, उसे कौन उठाए, उसे कौन उठाए। उत्तान पाद की प्रथम प्रिया सतियों में लेखी जाती थी। अब परम विनीता नीतिवती रानी सुनीति कहलाती थी। रानी की इस बात पर हुए नृपति मजबूर। सुरुचि सुंदरी से हुआ इनका विवाह मंजूर। सुरुचि नाम की लड़की आई तो डोले में बैठी है बड़ी रानी ने दासी को भेजा, जा हमारी बहन को सम्मान में अंदर लेके आ। दासी चली, जाए कि जब पहुंची तो आरती उतार के जवाब दो, चलिए बहन।